आवश्यकताएं और इच्छाएं, खर्चों का प्रबंधन करना और अधिशेष प्राप्त करना विषय में आपका स्वागत है। इस विषय के अंत तक आप निम्न में सक्षम होंगे: आवश्यकता और इच्छाओं के बीच अंतर करने में, व्यय और अधिशेष को परिभाषित करने और एक सामान्य घर में विभिन्न प्रकार के खर्चों की पहचान करने में, व्यय पैटर्न की रूपरेखा तैयार करने और अधिशेष बनाने में। आवश्यकताएं या जरूरतें वे चीजें हैं जिनकी हमें जीने के लिए जरूरत होती है। ये वो चीजें हैं जो हमें हर दिन चाहिए होती हैं। उदाहरण के लिए, कपड़े, घर, भोजन और पानी। इच्छा या चाहत वो चीजें हैं जो हम चाहते हैं लेकिन हम उनके बिना भी रह सकते हैं। उनका होना अच्छा है लेकिन आवश्यक नहीं है। उदाहरण: उपहार और मेकअप उत्पाद। किसी व्यक्ति को बहुत सावधानी से निर्णय लेना होता है कि जरूरतों या इच्छाओं या चाहते के मामले में वह क्या चुनेगा या चाहेगी। आवश्यकताएं वे चीजें हैं जो सुरक्षित, महत्वपूर्ण और हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा हैं। इच्छाएं हमारे दैनिक जीवन में चीजों को असुरक्षित, बेकार या अस्वीकृत मानता है। एक जरूरत महत्वपूर्ण आवश्यकता है, जबकि एक इच्छा की कामना की जा सकती है और उस इच्छा की खरीदारी को स्थगित या पूरी तरह से टाला जा सकता है। खर्चों को कम करने और अधिशेष बनाने के लिए हमें जरूरतों और चाहतों के बीच निर्णय लेना चाहिए। अपनी चाहतों और जरूरतों की एक सूची बनाएं। अपनी खर्चों की सूची की तुलना अपनी चाहतों और जरूरतों से करें। पहचानें कि बचत में सुधार के लिए किन खर्चों में कटौती की जा सकती है। व्यय वह धन है जो आपकी दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं या जरूरतों को पूरा करने के लिए खर्च किया जाता है। व्यवसाय के संदर्भ में व्यय विभिन्न गतिविधियों के लिए खर्च किया गया धन है। व्यक्तिगत खर्चों में शामिल हैं: भोजन पर खर्च, चिकित्सा संबंधी मुद्दों पर खर्च, मकान का किराया, बिल भुगतान, स्कूल की फीस। व्यावसायिक व्यय में शामिल हैं: मशीनरी या वाहन किराए पर लेना, बिजली की लागत, श्रम, उत्पादों का परिवहन, उत्पादों के लिए निर्माण शुल्क। जब आपने अपने खर्चों पर नियंत्रण कर लिया है तो आपके पास अधिक धन बचेगा। आइए देखें कि यह क्या है। अपनी आय और खर्चों का हिसाब रखें ताकि यह समझ सकें कि आपका पैसा कहाँ जाता है। उदाहरण के लिए, राशन के बिल, बिजली पानी के बिल और मनोरंजन पर होने वाले खर्चों का हिसाब रखें। खर्च की एक सीमा तय करें। उदाहरण के लिए, आप महीने में केवल एक बार फिल्म देखने का निर्णय लेते हैं। अनावश्यक खर्चों पर अपने क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने से बचें और पैसे उधार लेने या उधार देने से बचें। अपने खर्चों की नियमित समीक्षा करें और सोच समझकर खर्च करें। उदाहरण के लिए, ऐसी कोई चीज न खरीदें जिसकी तत्काल आवश्यकता न हो क्योंकि वह रियायती मूल्य पर है। आइए देखें कि हम अपने व्यावसायिक खर्चों को कैसे नियंत्रित करें। नियमित आधार पर उत्पाद और सेवा प्रदाताओं की समीक्षा करें। इससे आपको यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि क्या सस्ते, समान रूप से अच्छे उत्पाद उपलब्ध हैं। उदाहरण: हम चाय की दुकान पर चाय की पत्तियों की समीक्षा कर सकते हैं कि वे अच्छी हैं या नहीं। बाजार परिदृश्य के अनुसार अपने सामान की कीमत बदलें। उदाहरण के लिए, यदि चाय की पत्तियां महंगी हो रही हैं, तो आपको अपनी चाय की दुकान में चाय की कीमत बढ़ानी पड़ सकती है। सरप्लस वह धनराशि है जो आपकी सभी जरूरतें पूरी होने के बाद बच जाती है। उदाहरण के लिए,
घर के लिए किराने का सामान खरीदने के लिए आपके पास 2,500 रुपए का निर्धारित बजट था। आप परिवार के लिए पूरी अच्छी गुणवत्ता वाली किराना सामग्री खरीदने के लिए केवल 2,000 रुपए खर्च करते हैं। तो यहाँ 500 रुपए आपका सरप्लस है जो आपके पास है। व्यवसाय में यह निर्माण और आपूर्ति की सभी लागत निकालने के बाद बचा हुआ अतिरिक्त धन है। उदाहरण के लिए, आपने अपनी चाय की दुकान के लिए बिस्कुट खरीदने के लिए 1,500 रुपए का निर्धारित बजट रखा था। आप अच्छी गुणवत्ता वाले लेकिन कम सजावटी बिस्कुट के लिए केवल 1,200 रुपए खर्च करते हैं। तो यहाँ 300 रुपए आपका सरप्लस है जो आपके पास है। धन्यवाद।